अगर झूठ का दूसरा कोई नाम है तो है कांग्रेस। झूठ का झंडा उठाने वाली, झूठ का प्रचार करने वाली, भय और भ्रम फैलाने वाली और देश के लोगों को गुमराह करने वाली पार्टी का नाम है कांग्रेस। मेरा एक सवाल कांग्रेस पार्टी से है। अगर जब पहली बार रोजगार को लेकर योजनाएं शुरू हुई, 60 के दशक से हुई, और 1989 में जवाहर रोजगार योजना आई, तब महात्मा गांधी इनको याद नहीं आए। 1999 में जवाहर संपूर्ण रोजगार योजना आई, तब इनको महात्मा गांधी याद नहीं आए। 2001 में संपूर्ण योजना जिसके माध्यम से आपको फूड फॉर वर्क वो लेकर आए, तब फिर 2004 में फिर यूपीए की सरकार आई, तब भी इन्होंने नरेगा लाए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तब भी महात्मा गांधी याद नहीं आए। 2009 में आके 2 अक्टूबर को इनको महात्मा गांधी जी याद आए। केवल राजनीति की जा रही है महात्मा गांधी जी के नाम पे, और देश के गरीब और ज़रूरतमंद को गुमराह किया जा रहा है कि आपका रोजगार चले जाएगा। मैं देश के गरीब और ज़रूरतमंद और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी आपको 100 दिन के रोजगार की बजाय 125 दिन का रोजगार देने वाले हैं। जो दिहाड़ी पहले मिलती थी उससे ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं। कांग्रेस का बजट मात्र 30,000 करोड़ था, हमने 1,11,000 करोड़ रुपये एक साल में खर्च किए मनरेगा पे। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंट करने के लिए। जियो टैगिंग हमने करवाई है ताकि जो प्रोजेक्ट बनते हैं उसका एसेट क्रिएशन हो, उसका पता चले, पारदर्शिता है। कांग्रेस चाहती है कि नीचे भ्रष्टाचार हो, पैसा खाया जाए, लोगों को पैसा ना मिले। पहले भी कांग्रेस के ज़माने में 15 दिन से विलंब होकर पैसे मिलते थे। मोदी सरकार 7 दिन में गरीबों को दिहाड़ी के पैसे मनरेगा से नई योजना जो अब आई है, जी राम जी, यानी कि विकसित भारत के लिए गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जी राम जी। सच्चाई यह है कि कांग्रेस को राम के नाम से नफरत है। विपक्ष राम के नाम से नफरत करता है, राम सेतु का विरोध करता है, राम मंदिर का विरोध करता है, राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं। अब गरीबों के लिए जी राम जी आई तो उसका विरोध भी कर रहे हैं। पंजाब के हालातों को कैसे देखते हैं? लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा जो है वो, देखिए, आप अगर 4 साल पहले चले जाएं तो गला फाड़ फाड़ के आम आदमी पार्टी कहती थी नशा मुक्त पंजाब करेंगे, गैंग मुक्त करेंगे, आतंकवाद और गैंग और चिट्टे को पनपने नहीं देंगे। आज कोई ऐसा कोना नहीं जहां ये पनपना रहा हो। व्यापारी सहमा हुआ है। जेलों में बैठे गैंगस्टर या विदेशों में बैठे गैंगस्टर उग्राही भी करते हैं, गोलियां भी चलाते हैं, खेलों के प्रमोशन करने वालों को मार भी दिया जाता है और सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रहती है। सच्चाई ये है कि आज चाहे सिंगर हो, फिल्म स्टार हो, खिलाड़ी हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, उनमें एक दहशत का माहौल फैला है। युवाओं से लेकर महिलाओं तक नशे की लत, क्योंकि चिट्टा इतनी आसानी से मिल रहा है और संरक्षण सरकार का मिल रहा हो या सरकार में बैठे लोगों का मिल रहा हो, तो इससे बड़ा अपराध क्या होगा। ये आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को ख़त्म करने का दोनों तरफ से मार कर रहे हैं, गैंग से भी और नशे से भी। अगर झूठ का दूसरा कोई नाम है तो है कांग्रेस। झूठ का झंडा उठाने वाली, झूठ का प्रचार करने वाली, भय और भ्रम फैलाने वाली और देश के लोगों को गुमराह करने वाली पार्टी का नाम है कांग्रेस। मेरा एक सवाल कांग्रेस पार्टी से है। अगर जब पहली बार रोजगार को लेकर योजनाएं शुरू हुई, 60 के दशक से हुई, और 1989 में जवाहर रोजगार योजना आई, तब महात्मा गांधी इनको याद नहीं आए। 1999 में जवाहर संपूर्ण रोजगार योजना आई, तब इनको महात्मा गांधी याद नहीं आए। 2001 में संपूर्ण योजना जिसके माध्यम से आपको फूड फॉर वर्क वो लेकर आए, तब फिर 2004 में फिर यूपीए की सरकार आई, तब भी इन्होंने नरेगा लाए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तब भी महात्मा गांधी याद नहीं आए।
2009 में आके 2 अक्टूबर को इनको महात्मा गांधी जी याद आए। केवल राजनीति की जा रही है महात्मा गांधी जी के नाम पे, और देश के गरीब और ज़रूरतमंद को गुमराह किया जा रहा है कि आपका रोजगार चले जाएगा। मैं देश के गरीब और ज़रूरतमंद और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी आपको 100 दिन के रोजगार की बजाय 125 दिन का रोजगार देने वाले हैं। जो दिहाड़ी पहले मिलती थी उससे ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं। कांग्रेस का बजट मात्र 30,000 करोड़ था, हमने 1,11,000 करोड़ पे एक साल में खर्च किए मनरेगा पे। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंट करने के लिए। जियो टैगिंग हमने करवाई है ताकि जो प्रोजेक्ट बनते हैं उसका एसेट क्रिएशन हो, उसका पता चले, पारदर्शिता है। कांग्रेस चाहती है कि नीचे भ्रष्टाचार हो, पैसा खाया जाए, लोगों को पैसा ना मिले। पहले भी कांग्रेस के ज़माने में 15 दिन से विलंब होकर पैसे मिलते थे। मोदी सरकार 7 दिन में गरीबों को दिहाड़ी के पैसे मनरेगा से नई योजना जो अब आई है जी राम जी, यानी कि विकसित भारत के लिए गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जी राम जी। सच्चाई यह है कि कांग्रेस को राम के नाम से नफरत है। विपक्ष राम के नाम से नफरत करता है, राम सेतु का विरोध करता है, राम मंदिर का विरोध करता है, राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं। अब गरीबों के लिए जी राम जी आई तो उसका विरोध भी कर रहे हैं। पंजाब के हालातों को कैसे देखते हैं? लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा जो है वो, देखिए, आप अगर 4 साल पहले चले जाएं तो गला फाड़ फाड़ के आम आदमी पार्टी कहती थी नशा मुक्त पंजाब करेंगे, गैंग मुक्त करेंगे, आतंकवाद और गैंग और चिट्टे को पनपने नहीं देंगे। आज कोई ऐसा कोना नहीं जहां ये पनपना रहा हो। व्यापारी सहमा हुआ है। जेलों में बैठे गैंगस्टर या विदेशों में बैठे गैंगस्टर उग्राही भी करते हैं, गोलियां भी चलाते हैं, खेलों के प्रमोशन करने वालों को मार भी दिया जाता है और सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रहती है। सच्चाई ये है कि आज चाहे सिंगर हो, फिल्म स्टार हो, खिलाड़ी हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, उनमें एक दहशत का माहौल फैला है। युवाओं से लेकर महिलाओं तक नशे की लत, क्योंकि चिट्टा इतनी आसानी से मिल रहा है और संरक्षण सरकार का मिल रहा हो या सरकार में बैठे लोगों का मिल रहा हो, तो इससे बड़ा अपराध क्या होगा। ये आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को ख़त्म करने का दोनों तरफ से मार कर रहे हैं, गैंग से भी और नशे से भी।